Welcome student, myself Purvi Ajmera from Gurukul Academy. Now today we start vocabulary in class 8, chapter 1, antonyms and synonyms. Antonyms means opposites and synonyms means similar word. First, antonyms, opposites. Antonyms are a pair of words which have opposite meaning. एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऐसे पेयर ऑफ वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो क्या होता है? अपोजिट होता है. एग्जाम्पल जैसे गुड एंड बैड, तो गुड का अपोजिट बैड. क्वेश्चन रिलेटेड टू अपोजिट वर्ड आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. आपको पता ही है कि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. सम रूल्स ऑफ फॉर्मिंग अपोजिट वर्ड. कुछ रूल्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? अपोजिट वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं. नाउ रूल नंबर 1. रूल नंबर 1, बाय एडिंग dis डिस बिफोर द वर्ड. सबसे पहला रूल है कि हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वर्ड के लास्ट में dis लगा सकते हैं या स्टार्टिंग में dis लगा के हम क्या कर सकते हैं? उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. जैसे वर्ड है लाइक, तो उसको अपोजिट करने के लिए हमने क्या लगा दिया? डिसलाइक. ओबे, डिसओबे. ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट. अलाउ, डिसअलाउ. तो इसमें क्या किया? लाइक के आगे हमने क्या लगा दिया? डिस. ओबे के आगे भी हमने क्या लगा दिया? डिस. ऑनेस्ट के आगे भी हमने क्या लगा दिया? डिस. और अलाउ के आगे भी हमने क्या लगा दिया? डिस अलाउ. तो ये जो वर्ड थे वो क्या हो गए? किसमें चेंज हो गए? अपोजिट में चेंज हो गए. नाउ रूल नंबर 2, बाय एडिंग un बिफोर द वर्ड. इसमें भी क्या कर सकते हैं? अगर हमें क्या करना है? अपोजिट वर्ड में कन्वर्ट करना है तो कोई भी वर्ड है उसके अगर हमने un लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? अपोजिट में चेंज हो जाएगा. जैसे वर्ड था काइंड, काइंड के आगे हमने un लगा दिया तो वो अपोजिट में क्या बन गया? अनकाइंड. लकी एक वर्ड है उसके आगे मैंने क्या लगा दिया? un लगा दिया तो अपोजिट में वो अनलकी बन गया. एक था हैप्पी, हैप्पी के आगे मैंने un लगा दिया तो वो अनहैप्पी बन गया. वेल, वेल के आगे मैंने un लगा दिया तो वो अनवेल बन गया. नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 3, बाय एडिंग इन बिफोर द वर्ड्स. अब क्या हो सकता है रूल नंबर 3 में कि हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वर्ड्स के आगे अगर in लगा देंगे तो वो भी क्या बन जाएंगे? अपोजिट्स बन जाएंगे. जैसे वर्ड्स था करेक्ट, अपोजिट के लिए मैंने क्या लगा दिया? उसके आगे in लगा दिया तो वो क्या बन गया? इनकरेक्ट. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के आगे मैंने क्या लगा दिया? in लगा दिया तो वो क्या बन गया? इनडिसिप्लिन. वैसे ही डायरेक्ट के आगे मैंने क्या लगा दिया? in तो वो इनडायरेक्ट बन गया. कंप्लीट के आगे मैंने क्या लगा दिया? in तो वो इनकम्प्लीट बन गया. तो ये तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं? वर्ड्स को अपोजिट में चेंज कर सकते हैं. रूल नंबर 4, बाय एडिंग मिस बिफोर वर्ड. रूल नंबर 4 में क्या दे रखा है? हम वर्ड्स के आगे क्या लगा देंगे? mis मिस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपोजिट में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे वर्ड्स था यूज़, उसको अपोजिट बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया? उसके आगे mis लगा दिया तो वो क्या बन गया? मिसयूज़. वर्ड्स था फॉर्चून, उसके आगे अपोजिट लगाने के लिए मैंने mis लगा दिया तो वो क्या बन गया? मिस फॉर्चून. वैसे ही रूल नंबर 5, बाय एडिंग ir, il और im बिफोर द वर्ड्स. अब कुछ में हम क्या लगा सकते हैं? ir भी लगा सकते हैं, il भी लगा सकते हैं, im भी लगा सकते हैं वर्ड्स के पहले. जैसे वर्ड्स था रेगुलर, इसको अपोजिट बनाने के लिए मैंने इसके क्या लगा दिया? ir लगा दिया. पॉसिबल के आगे मैंने अपोजिट्स बनाने के लिए im लगा दिया. लीगल को अपोजिट बनाने के लिए मैंने ill लगा दिया. प्योर को अपोजिट्स बनाने के लिए इम्प्योर लगा दिया. तो ये तीनों वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं? अपोजिट्स बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 6, बाय रिप्लेसिंग द फुल विथ लेस इन द एंड ऑफ वर्ड्स. अब क्या कर सकते हैं? हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? फुल और लेस से इन द एंड ऑफ दी वर्ड. जैसे वर्ड्स था यूज़फुल, उसके आगे अपोजिट बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया? LESS लगा दिया तो वो यूजलेस बन गया. वर्ड्स था केयरफुल, उसके आगे मैंने क्या लास्ट में केयरलेस लगा दिया? LESS तो वो क्या बन गया? अपोजिट्स. रूल नंबर 7, बाय रिप्लेसिंग प्रीफिक्स ऑफ वर्ड विद अपोजिट प्रीफिक्स. अब हम क्या कर सकते हैं? रूल नंबर 7 में जो प्रीफिक्स वर्ड्स हैं उनको किस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? अपोजिट प्रीफिक्स में. जैसे एग्जांपल से समझेंगे. वर्ड्स था हमारा इनसाइड, ठीक है, इसके आगे हमने क्या कर दिया? अपोजिट चेंज कर दिया तो वो आउटसाइड हो गया. वर्ड्स था इंडोर, तो हमने इसको क्या कर दिया? आउटडोर. तो इसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो गया? चेंज कर दिया. तो हमने प्रीफिक्स को क्या कर दिया? बिल्कुल अपोजिट प्रीफिक्स कर दिया. नाउ रूल नंबर 8, बाय कम्प्लीटली चेंजिंग द वर्ड दिस आर नॉट बेस्ड ऑन एनी रूल. अब 8 में क्या, इसमें हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल वर्ड को क्या कर रहे हैं? कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं. इसके अंदर कोई भी रूल के ऊपर ये बेस्ड नहीं है. जैसे एग्जांपल वर्ड्स था गुड, उसका हमने बिल्कुल वर्ड चेंज कर दिया, अपोजिट हो गया बैड. वीक का बिल्कुल अपोजिट हो गया स्ट्रॉन्ग. कम का गो, क्लोज का ओपन. इसमें जो थे वो वर्ड्स थे वो कम्प्लीटली चेंज हो गए.
फॉलोइंग थिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल फॉर्मिंग अपोजिट। जब भी अब क्या करना है हमें, अगर हम अपोजिट बना रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो है अपने माइंड में रखनी है। जैसे फर्स्ट, द अपोजिट वर्ड फॉर्म मस्ट बी इन द सेम पार्ट ऑफ स्पीच इन विच द रूट वर्ड इज। अपोजिट वर्ड जब भी हम बनाएंगे तो हमें क्या करना है, जिस पार्ट में वो वर्ड है उसी को हमें क्या करना है, उसकी रूट वर्ड में रखना है। जैसे एग्जाम्पल, इफ अ रूट वर्ड इज नाउन इज अपोजिट मस्ट बी ऑल्सो नाउन। जैसे एग्जाम्पल, अगर रूट वर्ड हमारा नाउन है तो हमारा अपोजिट वर्ड भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। हम उसको किसी और में नहीं लिख सकते हैं। अगर रूट वर्ड हमारी वर्ब है तो अपोजिट वर्ड भी किस में होना चाहिए, वर्ब में। जैसे वर्ड था वाइज, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका अपोजिट भी एडजेक्टिव में ही होगा, जो क्या होगा, फुलिश। गो अगर वर्ब है तो इसका अपोजिट भी क्या होगा, कम, तो वो भी क्या है, वर्ब भी है। इन जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, तो उसका जब वो अपोजिट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, प्रीपोजिशन में ही होगा। यस अगर इंटरजेक्शन है तो उसका जब हम अपोजिट करेंगे तो वो इंटरजेक्शन में ही आएगा, नो। हियर जो है वो एडवर्ब है तो उसका अपोजिट करेंगे तो वो क्या आएगा, देयर। ऑल अगर जो है इसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है तो उसका जो वर्ड है उसको किस में करेंगे, प्रोनाउन में ही रहेगा। सेकेंड, द अपोजिट ऑफ अ वर्ब मस्ट बी इन द सेम टेंस इन विच द रूट वर्ड इज। अगर हम अपोजिट की बात कर रहे हैं तो वर्ब जो है वो सेम टेंस में रहनी चाहिए जिसमें वो रूट वर्ड है। जैसे इफ़ अ वर्ब इन द सिंपल पास्ट, अगर वो वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट में तो उसका अपोजिट भी क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट में ही होना चाहिए। जैसे वर्ड था वेंट, तो टेंस था सिंपल पास्ट, तो अपोजिट क्या है, केम, जो भी क्या है सिंपल पास्ट में ही है। गोन जो है पास्ट पार्टिसिपल है तो उसका अपोजिट हमने किया कम, तो वो भी किस में, पास्ट पार्टिसिपल में ही है। विल गो जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है तो उसका अपोजिट भी हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में ही करेंगे, ना कि किसी और में। थर्ड, द नंबर ऑफ अपोजिट वर्ड्स मस्ट कोइंसाइड विद द नंबर ऑफ रूट वर्ड। इफ द रूट वर्ड इज सिंगुलर नंबर देन अपोजिट वर्ड भी ऑल्सो सिंगुलर। अगर रूट वर्ड जो है मेन जो सिंगुलर वर्ड में तो अपोजिट भी सिंगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्ड मेन जो है वो सिंगुलर में दूसरा प्लूरल में कर दो। और प्लूरल के भी लिए ऐसे ही है, अगर रूट वर्ड प्लूरल में है तो चेंज भी हम प्लूरल में ही करेंगे। जैसे वर्ड था फ्रेंड्स, तो प्लूरल में है तो जब हमने अपोजिट किया तो उसका एनिमीज रखा, क्योंकि ये प्लूरल में ही चेंज होगा। फिर गोज का हमने सिंगुलर है तो हमने क्या रखा, कम्स रखा, क्योंकि वो भी क्या है, सिंगुलर है। देयर आर सम अपोजिट वर्ड्स गिवन बिलो। आपकी बुक में कुछ अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, ये आपको रीड करने हैं। सारे जो अपोजिट वर्ड्स हैं आपको क्या करने हैं, रीड करने हैं। पेज नंबर 95 पे भी दे रखे हैं ये सारे अपोजिट वर्ड्स, आपको क्या करने हैं, रीड करने हैं। ये सब आपको क्या करने हैं, रीड करने हैं। नाउ अपोजिट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। अभी आपकी टेक्स्ट बुक के जो अपोजिट वर्ड है लेसन 1 लेसन 2 ये सारे भी आपको देख के इनको रीडिंग करना है, ठीक है। ये सारी आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स के हैं, इनको भी आपको क्या करना है, रीड करना है। नाउ यू हैव टू डू सम वर्क ऑन योर कॉपी। फर्स्ट आपको क्या करना है, एंटोनियम्स जो है अपोजिट्स उनकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी रूल है, रूल 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे रूल आपको लिखने हैं। लेकिन खाली क्या लिखना है आपको, एग्जाम्पल्स, 1 या 2 एग्जाम्पल ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है वो आपको सारे नहीं लिखने हैं, सबके एक एक दो। नेक्स्ट रूल 8, इसका भी आपको लिखना है और एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फॉलोइंग थिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल फॉर्मिंग अपोजिट, इसमें भी आपको क्या लिखना है, ये सारे रूल्स लिखने हैं और इनके खाली ओनली 1 एग्जाम्पल्स जो है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है अपनी कॉपी में। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1, ये आपके लिए मैंने कर दी है, ये आपको बुक में करनी है, इसमें से देख के। नाउ एक्सरसाइज 2, ये आपकी होमवर्क है, ये आपको खुद को करनी है सेल्फ, वो भी बुक में करनी है। एक्सरसाइज 3 इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, ये आपको बुक में भी करनी है और कॉपी में भी करनी है, बट इसको आपको खुद को ही करना है। नाउ नेक्स्ट इज सिनोनियम। सिनोनियम मतलब सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड।
इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑन सिनोनिम्स आर ऑल्सो आस्क्ड। एग्जामिनेशन में आपको इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस क्वेश्चंस आर जनरली ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ये जो होते हैं वो इस टाइप्स के होते हैं। जैसे टाइप 1 गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसमें ये आएगा जैसे टाइप 1 में कि आपको क्या बताना है, ये वर्ड देख रहे हैं इनका सिनोनिम्स बताना है। तो जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या हो सकता है बेटा, प्रीटी और लवली, क्योंकि ब्यूटीफुल के सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, ब्यूटीफुल और प्रीटी और लवली। वैसे ही फास्ट का सिनोनिम्स देखा जाए सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, रैपिड और क्विक। टाइप 2 कैसी आ सकती है आपके एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू दैट गिवन द ब्रैकेट। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिनोनिम्स इज गिवन फॉर यू एज अ क्लू। जैसे एग्जाम्पल मोहन वॉज डैश टू सी द लायन, तो एफ तो अफ्रेड, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, आंसर फ्राइटेंड। सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक आपको इसमें दिए हैं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेमोरीज देम एंड देम ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन बिलो। ये सारे लेसन के सिनोनिम्स आपको दे रखिए, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, ऐसे करके आपको सारे अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। वो सब आपको एक बार रीड करने हैं। Now come to exercise 1. Fill in the blanks with the word similar in the meaning to that given in the bracket. The first letter synonyms is given for you as a clue. आपको क्या करना है, इसके अंदर synonyms लिखने हैं। ये मैंने आपके लिए कर रखा है। Now next is exercise 2. This is your homework. आपको इसको होमवर्क में करना है और कॉपी में भी करना है। फिर हम आ जाते हैं रिटर्न वर्क पे। रिटर्न वर्क पे आपको सिनोनिम्स में क्या रिटर्न वर्क करना है, सिनोनिम्स में आपको सिनोनिम्स ये लिखना है। फिर आपको टाइप 1 और टाइप 2 लिखनी है, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है। खाली क्या लिखना है, टाइप 1 एंड टाइप 2 लिखनी है। और आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 1 तो बुक में ही करनी है, एक्सरसाइज 2 आपको कॉपी में भी करनी है और बुक में भी करनी है, और वो सेल्फ करनी है। थैंक यू।